रेप हमला और दरिंदगी, अब सीबीआई सुलझाएगी कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के कत्ल का मामला। सामने है ये सवाल। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके फौरन बाद अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस वारदात को अंजाम देने वाला रेपिस्ट कातिल संजय राय पुलिस की पकड़ में आ चुका है, मगर बावजूद इसके यह मामला इतना उलझा हुआ है, सब हैरान हैं। अब कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर इस मामले की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई है। इसके फौरन बाद अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि ये केस रेप का नहीं बल्कि गैंग रेप का है। उनके मुताबिक रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड मिला है। उनका कहना है कि ये लिक्विड ज़्यादातर सीमेंस हैं, थोड़ा बहुत इसमें म्यूकस या 2-3 और चीज़ें हो सकती है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के हिसाब से प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड का पाया जाना इस बात का सबूत है कि जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है, यानी मामला गैंग रेप का है। उन्होंने बताया कि औसतन एक शख्स का जो सीमेंस होता है 5 ग्राम के आसपास होता है। हालांकि मामला रेप का है या गैंग रेप का, इसकी तस्दीक तभी हो सकती है जब डीएनए रिपोर्ट आएगी। डीएनए के जरिए ही पता चलेगा जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमेंस किसी एक के हैं या एक से ज़्यादा लोगों के। सबूतों को मिटाने की साजिश। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी ने जूनियर डॉक्टर के शरीर पर मिले जख्मों का भी हवाला देते हुए कहा कि जिस तरह और जिस फोर्स के साथ जूनियर डॉक्टर पर हमला किया गया वो भी किसी एक अकेले का काम नहीं लगता। इस बीच केस सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अब आंदोलन कर रहे डॉक्टरों ने ये इल्ज़ाम लगाया है कि कोलकाता पुलिस ने ज़रूरी सबूतों को मिटाने की साजिश रची थी। उनका इल्ज़ाम है कि अस्पताल की जिस तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर को मारा गया उस फ्लोर तक को पुलिस ने सील नहीं किया, बल्कि उसी फ्लोर और उसी सेमिनार हॉल के बराबर में तोड़-फोड़ और मरम्मत का काम शुरू कर दिया। अर्जी कर पुलिस की तीसरी मंजिल पर वो सेमिनार हॉल है जहां 9 अगस्त की सुबह चेस्ट डिपार्टमेंट की ट्रेनी जूनियर डॉक्टर की लाश मिली थी। पुलिस के कैमरे में कैद इन तस्वीरों से साफ है कि कोलकाता पुलिस ने इस सेमिनार हॉल तक को सील नहीं किया, जबकि ऐसे केस में ये बेहद ज़रूरी होता है। सेमिनार हॉल में गद्दे, टेबल, बेंच, मशीन के साथ साथ लकड़ी और प्लास्टिक की लाल कुर्सियां भी नज़र आ रही है। उधर कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने केस अपने हाथ लेकर तफ्तीश शुरू की है।
आरोपी संजय राय को कोलकाता पुलिस ने कस्टडी से निकालकर सीबीआई को सौंप दिया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी इस बात पर जोर देते हैं कि पीड़िता को न्याय दिलाने की जगह आरोपी को बचाने की कोशिश अस्पताल और स्थानीय प्रशासन ने की है। और अब सवालों के घेरे में मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, जिन्हें उनके पद से पहले हटाया नहीं गया। फिर इस्तीफा देने के बाद तुरंत नई नियुक्ति भी ममता सरकार ने दे दी थी, लेकिन डॉक्टरों के विरोध प्रदर्शन के बाद नई नियुक्ति तो रोक दी। तब ये सवाल उठा कि संदीप घोष पर इतनी बेरहमी क्यों? क्या संदीप घोष इस मामले में वो कड़ी हैं जिसका लिंक कहीं और है? तो दोस्तों, इस घटना का अंतिम यही होता है। तो यह घटना आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।